बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स और सिस्टर्स। मदीना का बाजार था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लोग निढाल हो रहे थे। एक ताजिर अपने साथ एक गुलाम को लिए परेशान खड़ा था। गुलाम जो अभी बच्चा ही था वो भी धूप में खिड़लिफ पसीना पसीना हो रहा था। ताजिर का सारा माल अच्छे दामों पक गया था, बस ये गुलाम ही बाकी था जिसे खरीदने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ताजिर सोच रहा था कि इस गुलाम को खरीद कर शायद इसने घाटे का सौदा किया है। इसने तो सोचा था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो असल लागत मिलना भी दुश्वार हो रहा था। इसने सोच लिया था कि अब अगर ये गुलाम पूरी कीमत पर भी बका तो वो इसे फौरा बेच देगा। मदीना की एक लड़की की इस गुलाम पर नज़र पड़ी तो इसने ताजिर से पूछा कि ये गुलाम कितने का बेचोगे। ताजिर ने कहा कि मैंने इतने में लिया है और इतने का ही दे दूंगा। इस लड़की ने बच्चे पर तरस खाते हुए इसे खरीद ली। ताजिर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और वापसी करा ली। मक्का से अब्बू हज़ीफ़ा मदीना आए तो इन्हें भी इस लड़की का किस्सा मालूम हुआ। लड़की की रहीम दली से मुतासिर होकर इन्होंने इसके लिए निकाह का पैगाम भेजा जो कबूल कर लिया गया। यूं वापसी पर वो लड़की जिसका नाम सबीता बन्नत यार था इनकी बीवी बनकर इनके हमरा थी और वो गुलाम भी मालिकन के साथ मक्का पहुंच गया। अब्बू हज़ीफ़ा मक्का आकर अपने पुराने दोस्त उस्मान अबन अफ़ान से मिले तो इन्हें कुछ बदला हुआ पाया और इनके रवैये में सिर्फ पहर महसूस की। इन्होंने अपने दोस्त से इस्तिफ़सार किया कि उस्मान ये सिर्फ पहर क्यों? तो उस्मान बन अफ़ान ने जवाब दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, तो अब हमारी दोस्ती कैसे चल सकती है? अब्बू हज़ीफ़ा ने कहा तो फिर मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो और इस इस्लाम में दाखिल कर दो जिसे तुम कबूल कर चुके हो। चुनाचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और वो कलिमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। घर आकर इन्होंने अपनी बीवी और गुलाम को अपने मुसलमान होने का बताया तो इन दोनों ने भी कलिमा पढ़ लिया। हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस गुलाम से कहा कि चूंकि तुम भी मुसलमान हो गए हो इसलिए मैं अब तुम्हें गुलाम नहीं रख सकता, लिहाजा मेरी तरफ से अब तुम आज़ाद हो। गुलाम ने कहा आका मेरा अब इस दुनिया में आप दोनों के सिवा कोई नहीं है, आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस गुलाम को अपना बेटा बना लिया और अपने पास ही रख लिया। गुलाम ने कुरान पाक सीखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सा कुरान याद कर लिया और वो जब कुरान पढ़ते तो बहुत खूबसूरत लहजे में पढ़ते। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत की इनमें हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हज़रत अबू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और इनका ये पालक बेटा भी था। मदीना पहुंचकर जब नमाज के लिए इमाम मुकर्रर करने का वक्त आया तो इस गुलाम की खूबसूरत तिलावत और सबसे ज़्यादा कुरान हफ़्ज़ होने की वजह से इन्हें इमाम चुन लिया गया और इनकी इमामत में हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे जलील क़दर सहाबी भी नमाज अदा करते थे। मदीना के यहूदियों ने जब इन्हें इमामत करवाते देखा तो हैरान हो गए कि ये वही गुलाम है जिसे कोई ख़रीदने के लिए तैयार न था। आज देखो कितनी इज्जत मिली कि मुसलमानों का इमाम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने इन्हें खुशगलो सकदर बनाया था कि जब आयात कुरानी तिलावत फरमाते तो लोगों पर एक महूयत तारी हो जाती और रागीर ठटक कर सुनने लगते। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह के पास हाजिर होने में देर हुई। आपने तौक़ुफ़ की वजह पूछी तो बोली कि एक कारी तिलावत कर रहा था, इसके सुनने में देर हो गई और खुश अलहानी की कदर तारीफ़ की कि हज़रत खुद चादर संभाले हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। देखा तो वो बैठे तिलावत कर रहे हैं। आपने खुश होकर फरमाया अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने तुम्हारे जैसे शख्स को मेरी उम्मत में बनाया। क्या आप जानते हैं कि ये खुशकिस्मत सहाबी कौन थे? इनका नाम हज़रत सालम रज़ी अल्लाह अन्हा था, जो सालम मौली अब्बू हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से मशहूर थे। इन्होंने जंग मोता में जाम शहादत नोश किया। जज़ाकल्लाह।